नमस्ते, जय सिया राम। जैसा कि हमने आपको बताया कि 29, 30, 31 को श्रीनाथ आश्रम कुटिया करवा खेड़ी पर एक बड़ा ही प्रोग्राम है, जिसमें मूर्ति स्थापना को लेकर बड़ा ही जोर-शोर से कार्यक्रम की तैयारियाँ चल रही है। वहाँ हम देखते हैं कि 30, 31 तारीख को हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी नाथ जी यहाँ पधार रहे हैं और साथ में एमपी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी यादव के साथ में दोनों ही का दौरा यहाँ पर है, बड़ी तैयारियों के साथ। जैसे कि अभी कलेक्टर महोदय और आप लोगों का दौरा था, हम कुटिया पे आए हैं। कलेक्टर साहब का दौरा भी था और उसके बाद अभी सूचना मिली है, कुछ ही देर में एसपी साहब यहाँ आ जाएँगे। एसपी साहब भी इस जगह का दौरा करेंगे और हम इस विषय में अभी यहाँ के जो मेन गुरुदेव हैं आश्रम के प्रकाश नाथ जी महाराज, उनसे भी कुछ चर्चा करेंगे। थोड़ा-सा इधर घुमाइए कैमरा आपका। और भी ताज़ा अपडेट देखने के लिए आप जुड़े रहिए वॉइस ऑफ रतलाम धर्मेंद्र भट्ट के साथ। गुरुजी जय श्री कृष्णा। आदेश। आदेश। गुरुजी, अपने यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है 30, 31, 29, 30, 31 को लेकर आपने यहाँ क्या-क्या व्यवस्था की और क्या कार्यक्रम है? पूरा बताइए आप। वही हमारा यहाँ कार्यक्रम 28 से स्टार्ट हो जाएगा जी। और 28 से एक दिन में शिव महिमा का कार्यक्रम है भीमा शंकर जी का जी। और रात्रि में नानी बाई का माहिरा 2 जी। दिन तक जी। और 30 तारीख को भव्य भजन संध्या का भी आयोजन रहेगा। अच्छा। और हमारे देश विदेश से अलग-अलग जगह से साधु संत आएँगे, पूरे भारत से भी आएँगे। जी। हज़ारों साधु आएँगे, हज़ारों भगत सेवक आएँगे, जो इस आश्रम से जुड़े हुए इसके अनुयायी हैं और भी अन्य जगह से कई सारे और विशाल भंडारा भी रहेगा। बराबर, बराबर। और इसमें मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जी। और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी योगीनाथ आदित्यनाथ जी, जी। वो भी आएँगे। जी। उन्होंने तो भी हाँ, आपसे योगी आदित्यनाथ जी की चर्चा इस विषय में हो चुकी है, मतलब कि वो आएँगे, क्या है पूरा उनका रोड? नहीं हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज देखिए बाद में वो नेता, उससे पहले हमारी संप्रदाय थे बराबर, बराबर। और उनसे हमारे गुरु भाई शोभानाथ जी गए थे और उन्होंने विस्तृत 20-25 मिनट से उनसे चर्चा करी। उन्होंने यहाँ आने की हामी भरी है बराबर। और उन्होंने पूरी विवरण पूछा है, कहाँ आपका वो एयरपोर्ट है, पूरी जानकारी उन्होंने बताई है। जैसे कि आपने बताया कि गुरुदेव योगीनाथ जी पहले आपकी संप्रदाय के गुरु हैं, वो भी हमने माना, लेकिन एक चीज़ अपन देखेंगे, एक तरफ वो यूपी के मुख्यमंत्री भी है, जो उनके पास बहुत बड़ा पद भी है आज। तो क्या लगता है आपको उनको लेकर कितनी व्यवस्था करना चाहिए और क्या व्यवस्था अपन उपलब्ध करा पाएँगे यहाँ पर? क्यों नहीं करा पाएँगे? और भई वो तो उन्हीं का आश्रम है। जी। हम साधु नाथ योगियों का आश्रम होता है और उनको आना ही होगा जी, जी। और जैसी हमारी व्यवस्था होंगे उसमें बिल्कुल सेटल हो जी। जाएँगे और नहीं, फिर शासन प्रशासन से क्या भाई शासन से प्रशासन वो अपनी व्यवस्था करेंगे, हम भी हमारा टेंट वेंट सारी व्यवस्थाएँ बनाएँगे। जी, जी। तो हेलीपैड वगैरह के लिए भी आपने व्यवस्था की होगी, हाँ, कहाँ है यहाँ पे हेलीपैड ये वगैरह? हेलीपैड यहाँ बना देंगे हम, इधर बहुत बड़ा खेत है, इधर पीछे की साइड में, इन अच्छा। झाड़ियों के पीछे उधर दिख रहा बहुत बड़ा खेत है। वहाँ पे पूरी आश्रम की जगह अपनी है ना? नहीं आश्रम की नहीं, भक्तों की जगह है, अच्छा। हमारे गाँव वालों की है सब। जी, जी, जी। हाँ, तो आश्रम वहाँ बनाएँगे हाँ, और उसको लेकर मैंने बताया कि जैसे 3 दिन तक अपने कार्यक्रम चलेगा, भव्य कार्यक्रम है हाँ, यहाँ हाँ, और ज़्यादा नहीं, मेरे को जब तक ख़्याल है 10 से 15,000, 20,000 और हाँ, ज़्यादा है, हाँ। ज़्यादा ही पब्लिक भक्तगण आएँगे, हुँ, क्योंकि हमने देखा है कोई से भी कार्यक्रम में छोटा-छोटा कार्यक्रम जब आपकी कोठी पे होता है, हुँ, आपके आश्रम पे होता है, तो हज़ारों की तादाद में पब्लिक आती हाँ, है और ये तो बहुत भव्य कार्यक्रम है। हाँ, इसमें मूर्ति स्थापना भी और बड़े-बड़े दिग्गज भी आ रहे हैं, हुँ, गुरुदेव भी आ रहे हैं और हुँ, मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। हुँ, तो इसको लेकर तो करीबन 20 से 25,000 जनसंख्या यहाँ मौजूद रहेगी। हाँ, बिल्कुल तो रहेगी। इनको लेकर जैसे भोजन प्रसादी की व्यवस्था वगैरह भी सब आपकी यहाँ पर होगी, हाँ, सभी टाइम-टाइम पर। हुँ। इसके अलावा और क्या विशेष कोई चीज़ है, बताइए आप हमें? इन व्यवस्था के अलावा? इन व्यवस्थाओं के अलावा तो बस बाकी तो भोजन हमारे संतों के प्रवचन भी चलेंगे जी। और कथाएँ भी चलेगी और बस संत मिलन है, एक तरह से कुंभ जैसा हाँ, मेला कुंभ रहेगा। जैसा मेला हो जाएगा। हाँ, अच्छा, तो कुंभ जैसा मेला हो जाएगा, हुँ, कई संत यहाँ आएँगे, पब्लिक भी यहाँ आएगी, सब। तो एक अपन देखेंगे जैसे कि जो मेला हाँ, बढ़ता है मिनी और कुंभ वन। हाँ, वहाँ मेले में जो पब्लिक आती है और जिस टाइप से अपन एक ये तो धार्मिक स्थान है ही, है हाँ, ना? तपोभूमि है, जहाँ तप चलते ही रहते हैं। लेकिन इसको लेकर मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, ये जो कार्यक्रम है, इसमें पब्लिक जो रहेगी, जैसे गाड़ियों और अपनी यहाँ व्यवस्था कम है, रोड वगैरह सकड़े, इनको लेकर आपने अधिकारी वगैरह से हाँ, चर्चा? अधिकारियों को बता दिया यहाँ अतिक्रमण हटाना पड़ेंगे, है तो सारी गवर्नमेंट की ही जगह है। जी। बाद में के लोगों को खेत है हाँ, और उन लोगों ने सबने बोल दिया जो आश्रम से जुड़े हुए हैं, बोले आप अपने हमारे खेतों का उपयोग करें, हाँ। चाहे बाढ़ हटावे, चाहे फाटक तोड़े, जी। यहाँ पार्किंग की व्यवस्था सब करिए। तरह से आपको हाँ, सहमति मिल गई है, हाँ, मतलब गाँव वालों की तरफ से कोई हाँ, गाँव दिक्कत नहीं। वाले कोई अच्छा, दिक्कत नहीं। अपनी जो मूर्ति स्थापना हो रही है वो कहाँ पर होगी? देखिए, एक मूर्ति तो यहाँ आजमनाथ जी महाराज की जगह होगी। यहाँ पर? ये समाधि की जगह उनके लिए छोड़ रखी है। ये हमारे गुरुजी जो इस आश्रम के स्थापक रहे हैं। अच्छा, आप रहे हैं, हाँ, हाँ। थोड़ा-सा। आगे चल के दिखाते हैं आपको।
जैसे अभी आपका मेन कार्यभार सब आपके ऊपर ही है, हाँ, आप ही संभाल रहे हैं। मैं संभालना। ये यही गुरुजी हैं हमारे अच्छा, मेन और गुरुजी हैं ये आप। मेन गुरुजी है। इस आश्रम के पूरे संस्थापक यही हैं, क्या नाम है गुरुजी का? योगी शंभूनाथ जी महाराज। योगी शंभूनाथ जी। अच्छा, ये आपका ये भी स्थापना हो 25 साल हो गए। 25 साल हो गए हाँ, स्थापना। इसके बाद आप कौन सी नई स्थापना कर रहे हैं अभी यहाँ यहाँ पे करेंगे अजबनाथ जी। अजबनाथ जी हाँ, की? जहाँ वो आश्रम में रहे हैं, उनकी मूर्ति स्थापना यहाँ होगी। अजबनाथ जी की। हाँ, अच्छा, और जो गंगा माता मंदिर दिख रहा है, जी, इसमें ताक है, ये आर्य हैं, इनमें भगवान बिठाएँगे। बराबर। इधर ये धूना दिख रहा है, यहाँ गोरक्षनाथ जी बिठाएँगे। जी, अंदर मंदिर में गणेश गणेश भगवान की होगी, काल भैरव की होगी, दुर्गा माता की होगी, जी। हनुमान जी की होगी। तो इसको लेकर क्या एक आप बताएँगे क्या कितना खर्चा है, क्या है इसके नहीं, बाद? खर्चा तो काफ़ी होगा, इसका तो कोई आकलन नहीं लगा अच्छा, पाएँगे, अच्छा। खर्चा तो काफ़ी लंबा-चौड़ा है, ऐसी बात जी। नहीं है। ठीक है गुरुदेव, क्या नाम है गुरुदेव आपका? योगी प्रकाश नाथ, जी, आदेश। जय जी। आदेश। तो आदित्य गुरु प्रकाश नाथ जी से और आपने पूरा बताया ब्यौरा यहाँ कैसे होगा कार्यक्रम के और कौन आएगा, कितनी पब्लिक आएगी, कितना खर्चा होगा। खर्चे के बारे में तो अभी अनुमान लगा नहीं सकते हैं क्योंकि ठीक है देवभूमि है, देवभूमि पे खर्चे का कोई अनुमान लगा नहीं सकता। सब आता है आदेश के अनुसार सब पेमेंट पैसा भी आता है सभी से और सब काम होते रहते हैं और अभी तक हुए हैं। तो उस बारे में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये कार्यक्रम आप देख रहे हो कि बहुत भव्य कार्यक्रम होने वाला और इस पर दूर-दूर से मतलब मध्य प्रदेश को छोड़ के बाहर से भी मध्य प्रदेश के अलावा भी लोग आने वाले हैं, दूर-दूर से लोग आने वाले हैं, बड़े-बड़े गुरु महात्मा आने वाले हैं और 2-2 मुख्यमंत्री यहाँ उस तारीख को हाजिर होने वाले हैं। तो हमारा भी आप लोगों से निवेदन है कि 29, 30 और 31 तारीख को आदेश आश्रम नाथ जी आश्रम की कुटिया पे पधारें और कार्यक्रम को और भव्य बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय श्री राम। कि हमारी अभी प्रकाश नाथ जी गुरुदेव से बात हुई है इस विषय को लेकर और आप मैंने देखा कि सुना भी है और देखा भी है कि आप योगी जी आदित्यनाथ जी को यहाँ के कार्यक्रम के बाद इनविटेशन देने बुलावा देने गए थे तो क्या कहा योगी आदित्यनाथ जी ने क्या रूपरेखा बनी है उनकी? हम उत्तर प्रदेश लखनऊ में योगी आदित्यनाथ जी के क्षेत्र में गए थे जी, उनके कार्यकाल ऑफिस पे। वहाँ पर हमें समय मिला था 3:30 बजे का जी, और हम तकरीबन 3:30 बजे करीब उनके कार्यालय पे पहुँच गए थे। हाँ, कार्यालय पहुँचने के उनसे हमारी विस्तार से चर्चा हुई हमारी। जी, सुंदरपुर डेरा के शोभानाथ जी महंत जी वहाँ पे उपस्थित थे और हमारे भक्त भी वहाँ पर उपस्थित थे जी, और कम से कम इस कार्यक्रम को लेके हमें 20 मिनट तक चर्चा हुई जी, आदित्यनाथ जी से, उत्तर प्रदेश के। तो उन्होंने आश्वासन पूरा दिया है कि मेरी पूर्ण रूप से इच्छा है आने की जी, और मैं बिल्कुल सहमत हूँ आने के लिए। जैसा मेरी समय अवधि प्रोटोकॉल दे चुका हूँ, उस हिसाब से सूचना आपको कर दी जाएगी। बराबर। बाकी मेरी आने की अच्छी मेरी इच्छा मनसा पूरी है आने जी, की। जी। तो उस दिन जैसे योगी आदित्यनाथ जी डॉक्टर मोहन जी यादव साहब एमपी मुख्यमंत्री ये आ रहे हैं, इनके साथ-साथ कौन-कौन गुरु महात्मा आ रहे हैं, उनके बारे में कुछ बताइए? देखिए क्या है कि नाथ संप्रदाय बहुत बड़ी संप्रदाय है जी, और नाथ संप्रदाय में 12 के रमता और 18 के महंत, जी, ये पूरी जमात आएगी पूरी। जी, इसमें करीबन 300-400 साधु रहेंगे जी, और सभी धुरंधर साधु रहेंगे, तपस्वी साधु रहेंगे जी, और ये तपोभूमि है यहाँ की जी, शंभुनाथ जी की, जी, जो एकमात्र क्षेत्र अपने रतलाम जिले के अंदर एक क्षेत्र ऐसा ही है, जो नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ और नाथ संप्रदाय की स्थापना यहाँ पर हुई है और करीब 50 वर्ष पुराना है ये स्थान। जी, तो यहाँ पर काफ़ी संत बाबा साहब से जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी लोग आएँगे। एक छोटा कुंभ मानिए आप यहाँ पर। बराबर, बराबर। जो व्यक्ति कुंभ का लाभ नहीं ले पाए, वो यहाँ आकर यहाँ कुंभ का आकर लाभ ले कुंभ का सकते लाभ ले हैं। सकता है। तो क्या नाम है भाई साहब आपका? माणक सोनी। जी। समाज सेवी मानक जी सोनी से चर्चा की जो अक्सर धार्मिक कार्यों में आगे अग्रसर रिया करते हैं रहते हैं और अग्रसर धार्मिक कार्यों में आगे बढ़कर कार्य किया करते हैं और हमेशा इनको देखा जाता है अपन देखते भी हैं कि हर धार्मिक कार्य में ये तन मन और धन के साथ सहयोग देते हैं और आप ही गए थे यूपी के मुख्यमंत्री जी योगीनाथ जी को बुलावा देने आमंत्रित करने और हाथ जोड़ के निवेदन करने की आपको वहाँ पधारना। खैर वो इस संप्रदाय के वरिष्ठ गुरु हैं तो वो आएंगे, ये पूरा सभी को विश्वास है आएंगे और उन्होंने कहा भी आने का, लेकिन किसी कारण से कोई होता है तो बात अलग है, बाकी आना पक्का है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप भी ज्यादा से ज्यादा 29, 30, 31 श्रीनाथ आश्रम पर पधारें और धर्म का लाभ ले, छोटे कुंभ में आकर बड़े कुंभ का लाभ ले। आदेश।